सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 19वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिकीकरण क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन का क्या अर्थ है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और इससे क्या क्या हानियां हो रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस पेपर में बार बार पूछा जा रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये देखो, आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है, इसके लाभ व हानियां, आधुनिकीकरण का अर्थ, इसकी लाभ व सीमाएं, आधुनिकीकरण इसका अर्थ, फायदे नुकसान। बात वही है, इसका अर्थ, इससे क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये बार बार आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार के लिए आपके बीएड एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण, इसे हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। अभी देखो, आधुनिकीकरण नहीं है, आधुनिकीकरण मतलब वही है, लेकिन बच्चे इसे आधुनिकीकरण लिख देते हैं, कई बार मैंने देखा है। तो ये आधुनिकीकरण है। आधुनिक मतलब आधुनिक चीजों को समाज अपना रहा है और प्राचीन को छोड़ रहा है। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं, ये होता क्या है आधुनिकीकरण। जो अलग अलग हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने इसका अर्थ अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा है। कोई आधुनिकीकरण को हमारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानता है, कोई सामाजिक की मानता है, कोई तकनीकी मानता है, कोई कुछ मानता है। इसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, लेकिन फिर भी एक सामान्य अर्थ अगर मैं आपको बताऊं आधुनिकीकरण क्या होता है, तो आधुनिकीकरण एक ऐसे विकास की प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी अंग, कोई भी अंग समाज का हो, शिक्षा हो, हमारा रहन सहन हो, खान पान हो, आवागमन हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाएं पहुंचाना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सामाजिक क्रिया हो। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी समाज के अंगों में परिवर्तन होता है, विकास होता है, और समाज अपनी प्राचीन तथ्यों, प्राचीन क्रियाओं, प्राचीन विचारधाराओं को त्याग कर नवीनता के मार्ग पर आगे बढ़ता है और आधुनिक तकनीकी वगैरह को अपनाता है। इसका ये एक मूल अर्थ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग विद्वान हुए ना, इसका अर्थ अलग अलग दिया है, लेकिन मूल अर्थ अगर हम बताना चाहें आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, तो मॉडर्न किसे कहते हैं। आधुनिकीकरण का मतलब मॉडर्न। आप अपने गांव शहर में जहां पर भी रह रहे हो, मॉडर्न किसे कहोगे आप। जो एक लड़का है जो नॉर्मल, जैसे हमारा समाज प्राचीन समय से चला आ रहा है वैसे कपड़े पहनता है, वैसे रहता है, आप किसे मॉडर्न कहोगे, उसे मॉडर्न कहोगे। या एक लड़का नवीन, जो हमारी विचारधाराएं हैं, नए समाज के जो कपड़े आ रहे हैं उन्हें पहनता है। तो मॉडर्न हम किसे कहेंगे, जो नए समाज के आधुनिक समय के कपड़े पहनता है, प्राचीन विचारधाराओं को छोड़कर नवीन को जो अपना रहा है उसे तो मॉडर्न कहेंगे। वही हमारा ये मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो समाज की प्रगति को दर्शाती है। ये जो प्रगति होती है समाज की, वो समाज के हर क्षेत्र में होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, संचार, हर क्षेत्रों में होती है समाज के। तो मॉडर्नाइजेशन एक प्रगतिशील विकासशील प्रक्रिया है जो प्रगतिशील समाज को संदर्भित करती है कि समाज अपने प्राचीन क्रियाओं, अपने प्राचीन परंपराओं या फिर प्राचीन जो वे काम वगैरह किया करते थे, जैसे रहा करते थे, उन्हें छोड़कर आधुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मतलब नवीनता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री वगैरह वो लगा रहा है, उस जो वर्तमान समय की तकनीकी वगैरह चल रही है उनका प्रयोग कर रहा है, तकनीकी हर क्षेत्र में तकनीकी को ला रहा है। सामान्य अर्थ में आधुनिकीकरण को हम परिवर्तनशील समाज के लिए यूज करते हैं कि ये समाज, इस समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समाज अपनी जो प्राचीन रहन सहन, खान पान, विचारधारा, परंपराएं, क्रियाएं वगैरह थी उन्हें छोड़कर नवीनता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय की, आधुनिक समय की जो तकनीकी वगैरह क्रियाएं, मूल्य है, समाज उन्हें अपना रहा है, प्राचीन को छोड़ रहा है। ये इसका मूल अर्थ होता है। अब मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा, अलग अलग विद्वानों ने आधुनिकीकरण को क्या क्या कहा है। चलो, सामान्य अर्थ में आधुनिकीकरण एक ऐसा शब्द है जो अस्थिरता को दर्शाता है। कोई समाज स्थिर नहीं है, बदल रहा है, परिवर्तन को स्वीकारता है। मतलब आधुनिकीकरण में परिवर्तन होता है समाज में, और गतिशील समाज को प्रदर्शित करता है।
तो आधुनिकीकरण एक ऐसा शब्द है जो अस्थिरता को दर्शाता है कि कोई चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील समाज को यह दर्शाता है। किसी समाज का अपनी प्राचीन रूढ़िवादी क्रियाओं, कृत्यों, विचारधाराओं, तथ्यों को छोड़कर नवीन आधुनिक क्रियाओं, तथ्यों, मूल्यों, विचारधाराओं को अपनाने की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण कहलाती है। सबसे बेहतरीन परिभाषा ये आधुनिकीकरण की हो सकती है। आप इसे लिख सकते हैं, कोई भी समाज जो प्राचीन काम करता था, जैसे रहता था, जैसे उसका खान पान था, जैसे कपड़े पहनता था वो, जैसे उसके बिजनेस थे, जैसे वे समाज के लोग जीवन जीते थे, उन्हें त्याग कर धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे विकास के मार्ग पर, परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण कहलाती है। इसमें हम अपनी जो प्राचीन क्रियाएं वगैरह थी उन्हें छोड़ देते हैं, आधुनिक वर्तमान समय में जो क्रियाएं चल रही हैं, नई नई तकनीकी वगैरह आ रही हैं, उन्हें अपनाते हैं। इसमें यह भी शामिल होता है, जैसे पहले हम गांव, जो हमारे गांव वगैरह थे, क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा, हाँ ठीक है, जो पहले हमारे गांव वगैरह में इस तरह घर हुआ करते थे, झोपड़ी वगैरह, अब देखो ऐसे घर होने लगे। इंडस्ट्री लग गई बड़ी बड़ी, पहले हमारे इस तरह खेत हुआ करते थे, बैलगाड़ी से हम काम किया करते थे, अब इंडस्ट्री लग गई। तो यही आधुनिकीकरण है। पर हमारा समाज परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, प्राचीन क्रियाओं को छोड़ रहा है, नवीन को अपना रहा है। आधुनिकीकरण समाज के सभी अंगों, रहन सहन, खान पान, कृषि, चिकित्सा, उद्योग आदि सभी में विकास और परिवर्तन को दर्शाता है। और सामाजिक, इसमें आधुनिकीकरण में समाज जो होता है हमारा नवीनता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लेकिन देखो, ये मैंने आपको एक सामान्य सा अर्थ बता दिया है आधुनिकीकरण का क्या होता है, अर्थ यही होता है आधुनिकीकरण का अर्थ। लेकिन जो अलग अलग विद्वान हैं वे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोई समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, कोई अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, कोई तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो जो अलग अलग विद्वान हैं हमारे, वे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो वे अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार आधुनिकीकरण का अर्थ अलग अलग लेते हैं। कुछ पर्सपेक्टिव बताता हूं मैं आपको कि अलग अलग विद्वानों ने आधुनिकीकरण का अर्थ क्या क्या लिया हुआ है, क्योंकि ये पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आधुनिकीकरण की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, सबने इसकी परिभाषा अलग अलग दी है। चलो, कुछ विद्वान जो हमारा आधुनिकीकरण है वो किसे मानते हैं? औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में जो परिवर्तन आए हैं, अगर हम उन परिवर्तनों को अपनाते हैं तो उस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण मानते हैं बहुत से विद्वान। अब देखो, हमारे जो पश्चिमी देशों में परिवर्तन आया है, नई नई फैक्ट्रियां लग गई, पश्चिमी यूरोप में लगी थी ना पहले फैक्ट्रियां, अब ये फैक्ट्रियां धीरे धीरे हमारे देश में भी आ रही है। तो जो औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी देशों में जो परिवर्तन आया था, अगर हमारा समाज भी उन परिवर्तनों को अपनाता है तो उसे दर्शाने के लिए बहुत से विद्वान आधुनिकीकरण का प्रयोग करते हैं, और आप भी उनमें से एक हैं। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि पश्चिमी देशों में परिवर्तन आया था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी, लड़के जीन्स पहनेंगे, पश्चिमी देशों में आया था ना धीरे धीरे परिवर्तन। हमारा देश भी, हमारा समाज भी उन परिवर्तनों को अब अपना रहा है। जो लोग, जैसे पश्चिमी कल्चर है, हम उन कल्चर को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं ना ये मॉडर्न हो रहा है, लड़कियां मॉडर्न ड्रेस पहन रही है, नए नए छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं। जो हमारे पहले कपड़े थे, लड़कों के भी लड़कियों के, मैं तो दोनों कहूंगा, क्योंकि हमारे जो धोती कुर्ता लड़के पहनते थे, मैं जीन्स वगैरह टाइट जीन्स पहनने लगे जो कि सही नहीं है, मैं तो दोनों को कहूंगा इसमें। तो हम मॉडर्न बोलते हैं ना, ये मॉडर्न हो रहा है भाई, पूरा नए नए ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहा है, कटिंग वगैरह, फटी हुई जीन्स पहन रहा है। तो ये वही बात है, पश्चिमी देशों में जो परिवर्तन आता है उसे दर्शाने के लिए भी हम आधुनिकीकरण का प्रयोग करते हैं, अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत से जो विद्वान हैं आधुनिकीकरण को तकनीकी से जोड़ते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के कारण हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अगर हम उन परिवर्तनों को स्वीकारते हैं, अपने समाज में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं, तो उस बदलाव को दर्शाने के लिए भी आधुनिकीकरण का प्रयोग होता है। ये विद्वान क्या कहते हैं? किसी भी देश में, किसी भी समाज में तकनीकी उपकरण आ रहे हैं और उस समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो ये तकनीकी से लेते हैं। तो तकनीकी उपकरणों के कारण जो परिवर्तन, प्रगति समाज में होती है, उसके लिए आधुनिकीकरण का प्रयोग करते हैं बहुत से विद्वान। इसके अलावा जो अर्थशास्त्री हैं वे आधुनिकीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें हमारे पास जितने भी उपलब्ध साधन होते हैं, संसाधन वगैरह होते हैं, उनका अच्छे से प्रयोग करके अगर हमारा राष्ट्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, उसे हम आधुनिकीकरण कहेंगे। तो अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? हमारे पास जो भी साधन संसाधन उपलब्ध हैं उन सबका समुचित प्रयोग करके विकास के मार्ग पर, उस आर्थिक विकास के मार्ग पर अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो आधुनिकीकरण है। अब देखो अलग अलग लोग अलग अलग संदर्भ में आधुनिकीकरण का अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर इन सब पर्सपेक्टिव को, इन सब संदर्भों को पढ़ने के बाद अगर हम कहें तो इन संदर्भों के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो संपूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करती है और विकास को दर्शाती है। अब देखो इसमें हमने तकनीकी भी ले लिया, रहन सहन खान पान, पश्चिमी देशों से जो हमारे कल्चर में परिवर्तन आ रहा है वो भी ले लिया, और आर्थिक विकास में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी ले लिया। तो मतलब समाज के सभी ढांचे ले लिए हमने, सभी समाज में जो सभी क्रियाएं होती है सब ले ली, कि संपूर्ण समाज के ढांचे में परिवर्तन और विकास को दर्शाता है। आधुनिकीकरण एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, आधुनिक मूल्यों और आधुनिक क्रियाओं को अपनाया जाता है, और इसमें अक्सर कृषि प्रधान जो समाज होता है वो हमारा औद्योगिक मॉडल की ओर आगे बढ़ता है। तो ये कुछ हमने ले लिया इन परिभाषाओं से जो ऊपर लिखी हुई थी कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करती है, उसमें परिवर्तनशीलता को दर्शाती है, जिसमें समाज अपनी प्राचीन क्रियाओं वगैरह को छोड़कर आधुनिक तकनीकी, आधुनिक मूल्यों और आधुनिक क्रियाओं को अपनाता है, और अक्सर जो हमारा ग्रामीण क्रियाएं होती हैं उन्हें छोड़कर औद्योगिकरण के तरफ आगे बढ़ता है। अगर हम गांव दराज में रहते हैं, गांवों से संबंधित खेती वगैरह करते हैं, और लेकिन अब हम अपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उससे ही तो मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। देखो मॉडर्नाइजेशन की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं परिवर्तन, परिवर्तन को दर्शाता है, विकास को दर्शाता है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, औद्योगिकरण होता है, शहरीकरण होता है, तकनीकीकरण होता है, साक्षरता आती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण मतलब नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जिस देश का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नए नए शहर बसेंगे, गाँव शहर में बदल जाएंगे, तकनीकीकरण होगा, वहाँ पर अलग अलग तकनीकी के उपकरणों का प्रयोग होगा, नई नई मशीनें आएंगी। साक्षरता, उस देश के लोगों की साक्षरता भी सुधरेगी, अनपढ़ नहीं रहेंगे उस देश के लोग, और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिलेगा, समाज में भेदभाव वगैरह वो खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें होंगी हमारे आधुनिकीकरण में। यह पारंपरिक समाज को वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, आर्थिक आधार पर उन्नत बनाने की एक प्रक्रिया है। अर्थात आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सभी अंगों में परिवर्तन को बढ़ावा देती है, और समाज अपने प्राचीन विचारधाराओं, क्रियावादी को त्याग कर नवीनता के मार्ग पर नवीन क्रियाओं को अपनाता हुआ आगे बढ़ता है और विकास को दर्शाता है अपने। तो ये थी हमारी आधुनिकीकरण का अर्थ। समझे होंगे आई थिंक आप आधुनिकीकरण होता क्या है, परिवर्तन वगैरह को हम आधुनिकीकरण में दर्शाते हैं। चलो अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। अगर किसी समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, समाज प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो उसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो प्राचीन जो हमारे प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, उनका उत्तम प्रयोग करेगा वो समाज। अगर हम देखो अर्थशास्त्र की भाषा में इसका आधुनिकीकरण का क्या अर्थ था कि हमारे पास जो साधन संसाधन उपलब्ध हैं उन सबका समुचित प्रयोग करके आर्थिक विकास करने की प्रक्रिया। तो आधुनिक जिस भी समाज का आधुनिकीकरण हो रहा होगा वो समाज अपने जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि हमारा जल संसाधन, वायु संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, इस तरह के जितने भी संसाधन हैं उन सबका उत्तम से उत्तम उपयोग करना चाहेगा और समाज को प्रगति के मार्ग पर आगे भेजेगा। इसका एक फायदा यह है। दूसरा, कृषि में नवीन तकनीकों का उपयोग होगा। जिस समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण में क्या होता है, हम तकनीकी को स्वीकारते हैं, तकनीकीकरण भी तो होता है आधुनिकीकरण में। तो जो तकनीकीकरण होता है वो कृषि में भी होगा, चिकित्सा में भी होगा, तो हर क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं। कृषि में, चिकित्सा में नए नए उपकरण आएंगे, नई नई बीमारियां ठीक होंगी, कृषि के क्षेत्र में भी हम अच्छी अच्छी फसल ले सकते हैं, नई नई मशीनें आएंगी, ऐसी ऐसी मशीनें आएंगी जो बीमारियां बता सकती हैं, उनके द्वारा हम अपनी फसल में जो बीमारी है वो पता लगा सकते हैं और जो दवाई है उसकी उचित व्यवस्था कर सकते हैं। शिक्षा में भी नवीनतम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग होगा, आईसीटी का प्रयोग हो रहा है शिक्षा में। ये कहाँ से आया, यहीं से तो है, आधुनिकीकरण से। शिक्षा में नवीनतम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग ये आधुनिकीकरण से ही तो आया। नई नई हम कितने टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी वगैरह सब कुछ शिक्षा में यूज कर रहे हैं, ये आधुनिकीकरण के कारण ही तो सफल हो पाया। अगर हमारे समाज का आधुनिकीकरण न होता तो हमारा समाज उन प्राचीन विचारधाराओं को ही लेकर चलता, नवीनता को नहीं स्वीकारता। आधुनिकीकरण में हम प्राचीन विचारधाराओं, प्राचीन क्रियाओं को छोड़ते हैं, नवीनता को स्वीकारते हैं, नवीन क्रियाओं को अपनाते हैं। इसी वजह से तो हमने अपनी शिक्षा में सुधार किया और नवीन क्रियाओं को अपनाया, तकनीकी वगैरह को स्थान दिया शिक्षा में। सामाजिक परिवर्तन और विकास को दर्शाता है ये। आधुनिकीकरण में हमारे समाज में उचित परिवर्तन होता है। समाज भेदभाव, रूढ़िवादी विचारधाराएं, अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड, वो सब पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, समाज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसका एक फायदा ये है। जागरूकता का विकास। अब देखो आधुनिकीकरण में पूरा विश्व एक हो जाता है, वैश्वीकरण हो जाता है, क्योंकि जैसे सब समाजों का
आधुनिकीकरण हो रहा है तो सब देश एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं, तो उससे हमें जागरूकता का विकास होता है कि उस देश में तो ऐसे हो रहा है, और लेकिन हमारे देश में इस जाति पर या इस धर्म के लोगों पर या सभी पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं होना चाहिए क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि ये हमारा मूल अधिकार है। तो इस तरह से देशों के बीच में जागरूकता का अभाव जो है उसमें विकास होगा। सब लोग एक दूसरे के देशों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उनमें जागरूकता आएगी। आर्थिक विकास होगा हमारे देश का, वही बात है जो ऊपर लिखी थी वही सेम चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण में हम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जो दूसरे देश है उनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, व्यापार बढ़ता है हमारा, नई नई इंडस्ट्री बढ़ती है हमारी, इससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आता है, क्योंकि आधुनिकीकरण में एक तो हम तकनीकी को स्वीकारते हैं, जब तकनीकी आती है तो हमारे जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। कृषि में नई नए उपकरण, चिकित्सा में नए उपकरण, शिक्षा में नए उपकरण, आने जाने के लिए गाड़ियां बन गई है, बात करने के लिए मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, ये सब क्या है, तो आधुनिकीकरण के कारण तो सफल हुआ है। तो इसका मतलब ये है हमारे जीवन स्तर में भी सुधार होता है। अब देखो आधुनिकीकरण के फायदे तो काफी सारे देख लिया। आधुनिकीकरण, हमारे राष्ट्र का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। 50 साल पहला राष्ट्र देख लो और आज का अपना राष्ट्र देख लो, कितना चेंज हो गया है वो। अगर हमारा चेंज नहीं होता तो हम कहते आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन चेंज हो गया तो हम कहेंगे आधुनिकीकरण हो गया। आधुनिकीकरण विकास और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है शब्द। अब इससे हानियां भी काफी हैं। अब कुछ हानियां, सबसे पहले तो यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे जो प्राचीन लोग कैसे रहा करते थे, पूर्वज हमारे प्राचीन का क्या कहूँगा, पूर्वज कह सकता हूँ, पूर्वज हमारे कैसे रहा करते थे, सादा खाना खाया करते थे, जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाया करते थे, वो सब छोड़ रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, नए नए मॉडर्न बन रहे हैं हम। चम्मच से खाना खा रहे हैं, एक ही प्लेट को बार बार धोकर, पहले पत्तल में खाना खाया जाता था, शुद्ध होता था, हाथ से खाना खाते थे। अब एक ही प्लेट है, पता नहीं किस किस ने खाई है, वो चम्मच किस किस ने अपने मुंह में दी है, तो हम उसी को बार बार धो धो के यूज कर रहे हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इससे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा मिला है। अब जो आधुनिकीकरण है ना, वो एक रेस बन गई है। हर देश उस रेस में आगे बढ़ना चाहता है कि मेरे देश का आधुनिकीकरण सबसे ज्यादा होगा। चाइना कहता नहीं मेरा ज्यादा होगा, यूएसए कहता नहीं मेरा सबसे तगड़े वाला आधुनिकीकरण होगा। तो वे क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है हमारी उन्हें निचोड़ रहे हैं, उनका यूज नहीं कर रहे, उन्हें निचोड़ रहे हैं। अपनी पूरी क्षमता से, जितनी हमारी क्षमता है उससे भी ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि कोयला निकाल लें, जमीन से पानी निकाल लें। अगर जहां पर हमें जरूरत भी नहीं है वहां पर भी हम निकालते हैं, क्योंकि मुझे अपने देश को बड़ा दिखाना है। वनों को काट रहे हैं, मैंने वन काट कर देखो मैंने इतनी सारी इंडस्ट्री बना दी, इसका मतलब मेरा ज्यादा आधुनिकीकरण हो गया। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनमें विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। इस कारण एक इसका ये भी नुकसान है, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्री वगैरह आएगी, प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा ही। मशीनों पर आत्मनिर्भर हो जाने से लोग आलसी हो गए हैं और जो फिजिकल मेहनत है वो कम करते हैं। सही बात है ये, सही बात है ये, मैं खुद पे देखता हूँ। जब हम नॉर्मल फिजिकल काम किया करते थे, खेलते थे या खेत वगैरह में काम किया करते थे जो गाँव में, तो हम पूरे दिन लगा रहते थे इसी काम में। लेकिन अब क्या होता है, बैठकर पढ़ाते रहते हैं सारा दिन, तो फिजिकल वर्क नहीं होता हम पे इतना ज़्यादा, क्योंकि मशीनों पर निर्भर होने की वजह से सब आलसी हो गए, मोटे हो गए। जब भारत आज़ाद हुआ था मैं वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप पतले पतले सूखे सूखे से लोग धोती पहने हुए फिर रहे हैं, अब देखना एक एक क्विंटल के फिर रहे हैं आपके आसपास लोग। आधुनिकीकरण ने व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना दिया है, उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। ये बात भी सही है, मोबाइल आ गया, सब मोबाइल टीवी रेडियो इसी में लगे पड़े हैं, आपस में जो मेल जोल है वो खत्म हो गया। इससे युवा पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता के में संघर्ष की स्थिति बनी हुई। ये बात भी सही है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कंफ्यूजन में है, किस चीज को अपनाऊं मैं, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उन्हें अपनाऊं या आधुनिक विचार उन्हें अपनाऊं, तो कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग प्राचीन पकड़ लेते हैं, कुछ लोग नवीन पकड़ लेते हैं। कुछ लोग आधुनिकीकरण का अर्थ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के अनुकरण से मानते हैं। इससे भारतीय समाज के मूल्यों में गिरावट आई। यही बात है, ये जो पहले वाली लाइन है ना वही यहाँ पर भी लिखी हुई है, बस शब्द घुमा दिए हमने। तो ये क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, आधुनिकीकरण का अर्थ देखो, कुछ लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाने से आधुनिकीकरण का अर्थ लेते हैं। तो आजकल के जो जैन जी युवा हैं या शहरों में, जो बड़े बड़े शहरों में टीयर 1 सिटीज में लोग रहते हैं, बच्चे हैं जो, वे आंख बंद कर कर फॉलो कर रहे हैं हमारे जो फॉरेन कल्चर है। अमेरिका का मान लो आप, उसे भी उसका मान लो, ब्रिटेन का मान लो। इससे जो हमारे समाज के मूल्य हैं, जैसे भाईचारा, सहनशीलता, दूसरे के साथ द्वेष न रखना, दूसरे की
एक तरह से मदद करना, सहयोग करना, तो ये सारे मूल्यों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है हमें। इससे प्रतिभा पलायन को बढ़ावा मिलता है। प्रतिभा पलायन का मतलब होता है हमारे देश के योग्य बच्चे, हमारे देश के योग्य युवा हमारे देश को छोड़कर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण ने सब देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। उससे तकनीकी वगैरह का विकास हो गया है, जहाज बन गया है, मोबाइल रेडियो टीवी बन गए हैं, तो इससे देशों के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और जो हमारे देश के युवा हैं अच्छा पैसा मिलने के कारण वे विदेशों में चले जाते हैं। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युवा तनाव में रहते हैं, ये बात भी सही है। जो पहले लोग हैं खेती वगैरह किया करते थे, वे टेंशन में नहीं रहते थे। एक खेत खराब हुआ तो हो गया, 3 खेत अच्छे खड़े हैं, सारे भी खराब हुए तो हो गए, तो हमारे जो आसपास के लोग हैं जिसके खराब नहीं हुए वो अनाज दे दिया करते थे। अरे भाई इस बार इसकी फसल अच्छी नहीं हुई, चलो मैं अनाज दे देता हूँ। किसी के घर में शादी है, वो खरीद के नहीं लाता था दूध वगैरह, गाँव में देखना पूछना अपने माता पिता से, पहले गाँव के लोग ही आपस में अपना दूध इकट्ठा करना शुरू कर देते थे कि उसके घर में शादी है, तो जिस दिन शादी है हमें दूध पहुँचाना है। उस दूध से मिठाई वगैरह बनती थी फिर। तो मतलब टेंशन में नहीं रहते थे वे, लेकिन आजकल के युवा टेंशन टेंशन टेंशन। इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे हमारी सामाजिक संरचना में बदलाव आ गया। और शहरीकरण को कुछ लोग अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, पोल्यूशन वगैरह शहरीकरण से ज़्यादा होता है। तो ये था जी आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिकीकरण। ये क्या होता है, क्या इसके फायदे क्या नुकसान, सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नोट्स लेना चाहते हैं आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जी आपकी क्लास थी, आई होप आप इस क्लास को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।